बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, ये वीडियो ट्यूसडे के लिए है। मंडे वाले दिन तो 25 दिसंबर है, मार्केट बंद रहेगी। यूरोप में बैंक हॉलीडे है और पॉसिबल है कि फॉरेक्स मार्केट भी बंद रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि एशियन सेशन ओपन हो जाए। तो अगर एशियन सेशन ओपन हो भी गया तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, कुछ ज़्यादा मूव नहीं दिखाएगी। तो सबसे पहले मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर बात कर लेते हैं हम। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 52 के ऊपर, 2052.74 यहाँ क्लोजिंग दी। हाई लगाया 2070। तो दोस्तों, पहले भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ और ग्रुप में भी बता चुका हूँ और वीडियो भी बन चुकी है इसके मुतल्लिक कि 52 वाला लेवल है, ये बाइंग लेवल है, बाइंग एरिया है। और यहाँ से हमने बाय किया भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे वाले दिन, और अच्छी बाइंग चली, 2070 तक हमने बाय किया। तो देखा जाए तो मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है ये बाइंग एरिया में दी है। तो दूसरे अल्फाज में सेलिंग के मुतल्लिक अभी ज़्यादा ना सोचा जाए, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दिसंबर में मुख्तलिफ फंडामेंटल्स के हिसाब से, मुख्तलिफ फंडामेंटल्स न्यूज़ की वजह से मार्केट बार बार अपना हाई लगाती रही। कभी एफओएमसी मीटिंग आ जाती है तो कभी क्रिसमस। एफओएमसी ने भी मार्केट को खासा अप किया। इस तरह समझें 1973 से मार्केट को लेके गई तकरीबन 2050 तक, और ये खासी रेंज है एफओएमसी मीटिंग। अच्छा, एफओएमसी की मीटिंग में जब मार्केट ने अप लगाया तो यहाँ हम फैबो लगाते हैं अपना, मैंने ऑलरेडी लगाए रखा है, ये आपको नज़र आ रहा है 1973 से ऊपर तक 2050 तक। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। ये वाला एरिया नोट करें, ये फैबो का 38.2, ये वाला मार्केट ने रिटेस्ट किया लेवल और मार्केट दोबारा बाय में चली गई। यानी रिट्रेसमेंट सिर्फ 38.2 का लेवल ही टच किया, सिर्फ इतनी रिट्रेसमेंट की और मार्केट दोबारा बाय में चली गई। यानी दोबारा अपने सेलिंग लेवल या सेलिंग एरिया या वो वाला एरिया जहाँ से मार्केट ऊपर उठी थी वो उसने टच नहीं किया, नीचे आने की जहमत नहीं की। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने ज़हन में रखनी है। इसी चीज़ को हम लेके आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट तकरीबन कहाँ से ऊपर हुई? 2015 से मार्केट ने अपना अप लगाया, मार्केट ने अपना अप लगाया और ये चली गई 2070 तक। अगर इस एरिया में हम फैबो लगाएं तो जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो कुछ इस तरह हैं। ये देखें, ये मेरी एक्यूरेसी है या फैबो की एक्यूरेसी। बहरहाल मार्केट एक्यूरेट 38.2 के ऊपर आके रुकी है। यानी यहाँ डबल कंफर्मेशन हो रही है। एक तो बाय एरिया है, मार्केट ने अपनी क्लोजिंग वहाँ दी। दूसरी कंफर्मेशन ये है कि 38 वाला फैबो का इसने लेवल टच किया, यानी 38.2% पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट की और मार्केट रुक गई यहाँ। जिस तरह मैंने कहा कि आपने याद रखना है, प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए तो मार्केट उस वक्त भी एफओएमसी की मीटिंग में भी इसने 38% ही रिट्रेसमेंट पूरी की थी। तो अब भी पॉइंट वही आया 38 वाला। पहले भी मार्केट, हम पीछे चलते हैं, पहले भी मार्केट ने 38% रिट्रेसमेंट की और फिर ये ऊपर गई। मैं दिखाया चलता हूँ आपको, ये देखें यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही है ना। अच्छा जी, अब भी मार्केट
ऊपर से नीचे आई, इसने रिट्रेसमेंट कर चुकी है अपनी 38% फेबो के लेवल की। प्रीवियस हिस्ट्री को जहन में रखा जाए तो वो यही बताती है कि मार्केट दोबारा अपने बाय ट्रेंड में वापस चली जाएगी। तो अभी हम बाइंग लेवल है या अपर लेवल है वो डिस्कस करते हैं। 2070 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल मार्केट है, कुछ भी कहा जा सकता है। अगर 70 को तोड़ती है, 2070 को ब्रेक करती है मार्केट, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ऊपर वाला लेवल होगा 2085 और उसके ऊपर 2090, ये हमारे लेवल रहेंगे बाय की सूरत में। तो ये 1 या 2 दिन में मार्केट इसको अचीव करने की कोशिश करेगी। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्ट्रेटेजी वही फ्राइडे वाली रहेगी कि 54 के ऊपर हमने बाय करना है, और पहला टीपी 57 है, दूसरा 63 है और तीसरा 70 है, उसके बाद 73 है, 80 है, 85 है और 90 है, 90 या 91। ये हमारे बाय के लेवल रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो दूसरी तरफ अगर मार्केट मज़ीद रिट्रेसमेंट करना चाहती है तो हमारे सेलिंग के लेवल क्या रहेंगे? 38 पर तो पहुंची हुई है, तो पहला लेवल हमारा 2049 ये रह सकता है, और उसके नीचे 50 का लेवल पड़ा हुआ है हमारा। ये 50 का लेवल भी है और साथ में रेजिस्टेंस भी पड़ी हुई है मार्केट को। मार्केट ने 2 चीज़ों को टैकल करना होगा। मार्केट यहाँ अगर नीचे आती है तो डबल रेजिस्टेंस का सामना करना होगा। एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है बुलिंजर का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है और दूसरा 50 का लेवल पड़ा हुआ है फेबो का। मार्केट यहाँ से भी ऊपर उठ सकती है। ये सेलिंग का हमारा दूसरा एरिया हो गया। सेलिंग का तीसरा एरिया हमारा 61 है, 2030 और 2033, ये हमारा तीसरा एरिया हो गया सेलिंग के लिए। और 33 के ऊपर ही 50 का मूविंग एवरेज पड़ा है। अगर मार्केट 36 और 33 इसको ब्रेक करती है, बड़े टाइम फ्रेम की एक कैंडल नीचे देती है, तो मार्केट प्रॉपरली सेल में गिर जाएगी। अभी आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, और ये लॉन्ग टाइम सेलिंग में जाएगी। मसलन कहाँ तक? जो पहला स्टॉप इसका बनेगा 2018 बनेगा। मार्केट जहाँ तक भी नीचे गिर सकती है, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप मज़ीद। तो आपने इम्पोर्टेंट चीज़ ज़हन में रखनी है, मैं आपको बताता चलूँ, डिस्कस वो भी कर लेते हैं। इसी हफ्ते लास्ट फ्राइडे ऑफ द ईयर, लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, वो भी आने वाला है। वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग और ईयरली क्लोजिंग, वो भी इसी हफ्ते में आएगी, इसी वीक में आएगी। तो आमतौर पर होता यही है, एक तो हमें वीकली, मंथली और ईयरली क्लोजिंग का सामना है मार्केट को, और हमने उस चीज़ को भी अपने ज़हन में रखना है। और मार्केट इन्हीं चीज़ों को ले करके खासी ऊपर जा सकती है, और ये भी पॉसिबल है कि इस हफ्ते में अपना दूसरा हायर हाई लगा ले, और वो हायर हाई हमारा 2150, इससे भी ऊपर यानी 2200 यानी 2200 और 2250, ये भी पॉसिबल है। यहाँ तक भी मार्केट जा सकती है। आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। इसी वीक मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है, और अनएक्सपेक्टेड यानी गैर मुतवक्के मूवमेंट भी इसकी यानी हमें जहन में रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो हमने जहन में रखनी है, और ख़ासा मोहतात रहना है हमने। छोटे अकाउंट वाले लोग वो ख़ासे मोहतात रहेंगे, एसएल के बगैर हरगिज़ काम नहीं करेंगे। तो मैं ये भी क्लियर करता जाऊँ कि मेरा एसएल बाय डिफ़ॉल्ट $2 का होता है। जब भी ट्रेड करें
तो मैं ब्रेक इवन लगवाता हूँ। अगर खुदा न खास्ता मार्केट हमारे अगेंस्ट जाए तो $2 पर मैं कहता हूँ कि आपने अपनी ट्रेड को बंद कर लेना है, या अपना SL सिर्फ $2 का ही रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रखेंगे मार्केट ट्रेंड के ऊपर चल रही है, आप इवन $10 भी रखें तो मार्केट तब भी उसको हिट कर जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की इंशाल्लाह। तो उम्मीद काफ़ी है आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, और उम्मीद काफ़ी है मार्केट हमारे इसी एनालिसिस के ऊपर चलेगी। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, प्लीज़ आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।